ये धान के जो केंद्र आपके खुले हुए हैं उन पे एक तो बिचौल होनी चाहिए। जो आम किसान है उसकी तोड़ नहीं हुई, वो परेशान है बेचारा। उधर जो राइस मिलर आते हैं वो राइस मिलर किसान से सीधे सौदा कर रहे हैं, वही मिल पे जैसे कोई किसान जाएगा तो सैंपल जाकर धान दे दो आप, वो से देखेंगे क्या करें यार जो बड़ा खराब धान कम पानी का बनाना मिला और ये 1700 रुपये का भी धान नहीं, 1400 में धान नहीं ऐसा आपको कहा वो कुल के 1700 1750 1800 रुपये से ऊपर धान नहीं खरीदेंगे। अब वो वही धान खरीद रहे हैं और वहीं से क्या भी कर लेते हैं कि अंगूठा तेरा लगेगा, तेरे नाम में पैसे आएंगे, बाकी पैसों की व्यवस्था वो कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ उनके अपने बिछोड़ियों उनका मुझे लग जाते हैं, तो उनके यहाँ मिलकर धान अपने आप खरीदा जा रहा। अब जब धान खरीद के उन्होंने मिल भर लिया तो जो आपके केंद्र चल रहे हैं वहाँ केंद्र पर जो है आपकी बोरी है करते हैं वो वही दाम पड़े वो वही करें। अब वो कह रहे बारदाना ना है हमारा हम किसानों कैसे करेंगे। तो ये विशेष समस्या है। कुछ धान मेरा केंद्र आपके नहीं खुलने थे, जैसे भगतपुर ब्लॉक है हमारा, तो भगतपुर ब्लॉक में केंद्र नहीं है जैसे लोगों ने यहाँ बताया, पर यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। दिलारी का कुछ केंद्र दिलारी का सेंटर साहब वो बहुत दिलारी के नाम कौन लगवा दो हमें लगे चलो तो वो मानपुर में लगवा दिया, तो वो भी वहाँ भी बिछोड़ियों का धान तुला इसी धान करवा दिया गया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 3 केंद्र और सेंटर कौन सा नाम बताओ? सेंटर एक तो भगतपुर में ये भगतपुर ब्लॉक में ये चाह रहे हैं, एक दिलारी में जनता रहा, एक दिलारी में भैया दिलारी का मानपुर में कर दिया, वो दिलारी में होना चाहिए। एक जहांगीरपुर और सैदासपुर जहांगीरपुर और सैदासपुर दोनों गाँव अलग अलग हैं, सेंटर एक सेंटर में भी चलते थे वो, इस बार काट दिए गए तो वो दोनों सेंटर चला। तीसरा सेंटर आप जो है जहाँ ये कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं, जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ ये बनवा बताइए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो केंद्र आपके चल रहे हैं उन केंद्र सुचारू व्यवस्था हो जाए बढ़िया। शरीफ नगर सेंटर चल रहा केंद्र आपका, उस पर कतई भी धान की तुड़ाई अभी तक ना हुई और न वो करना, संघ का सेंटर है उस पर कतई तुड़ाई नहीं हो रही। हम ये कह रहे हैं कि तुड़ाई बढ़िया करके हो। ये जो मतलब जैसे किसान वहाँ चाल लेके जाएगा, टोकरा टिपड़ा लेके जाएगा, मुझे कह देंगे साहब तोड़ का तो काम ही खत्म हो गया, ना तो बोरे है ना बारदाना है और साहब पूरा हो गया। ये कह तो काम खत्म कर यार, ठीक नहीं है। सीधे साधा किसान जो है वो परेशान है आमतौर पर। वो हम आपसे चाहते हैं लिखित में आश्वासन जो आप हमसे यहाँ कह के जाएं, दे करके जाएं, वो क्रियान्वयन हो चुका। अभी हम भी एक कमेटी बनाएंगे अपनी जांच की, बस ये भी आज तक मतलब कहीं अगर लड़ाई होगी तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप हमने बात तय किया है कि जहाँ बिचौलियों का धान तुल रहा है और किसानों का धान नहीं तुल रहा, तो हमने कहा कि कम से कम हमारे 20 लोग 15 लोग हमने कमेटी बनाई कि 15 लोग 20 लोग उस सेंटर में जाओ और अगर वो नहीं माने तो उसको बिचौलियों में जो धान तोला उसे वहीं अपना वक्त करना, उसी की बात देख लें अपने आप ठीक काम होगा। फिर सीधी बात है भाई लड़ाई होगी तो उसी जिम्मेदारी भैया प्रशासन की होगी, क्योंकि हमें आप कहीं नहीं जाने कहीं ये हम ये हमारा जो है सीधी बात है। तो इस पर आप क्रियान्वयन तरीके से जो प्रयोगात्मक रूप से कहने कार्रवाई। अध्यक्ष जी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जालपुर, देवीपुरा, गंडेशपुर, चांदपुर, हसियापुरा, महेशपुर, ये कम से कम 50 गाँव के अंदर ये बताएं कि यहाँ तक टोल कहाँ पे चल रही है। इधर हमारे एक तो भगतपुर में यहाँ पे एरिया बुलड़िया तो उधर गई, यहाँ जहाँ मैडम बता रही हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर श्रीकामपुर और वो जो है उसके पास। और मेरे पास यहाँ बफर गोदाम है जो मुना पांडे में चल रहा है 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा सेंटर चल रहा था? ठीक है, आपका नाम और नंबर
हाउस नंबर जरा नोट करा दें आपको, तो मैं आपको वापस बता दूँगी। यहाँ की जो लोकेशन है अभी बहुत और आगे के लिए है स्थापित किया जाए। नाम बताएंगे तो नहीं लगता। ठीक है, तो जो यहाँ सेंटर अगर आपको तो वो मैं यहाँ पे खुला देखिए। नंबर नोट करें? जी ठीक है। 9528540384 धनेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। जालपुर आपका रिकवरी से है, जालपुर में एक सेंटर हाँ, खोला जाए। हाजीपुर हमने नोट कर लिया। आपका नंबर है विक्की मैडम, एक दिलानी का मैं आपकी समस्या एक मिनट पहले मैं आपकी समस्या सुन लूँ, उसके बाद मुझे 2 मिनट समय दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपका कोई सॉल्यूशन यहीं पे बिल्कुल, थैंक यू। मैं जिला प्रशासन से बात कर लूँगी, जिलाधिकारी महोदय से, और फिर मैं आपको समाधान जो हमारे सबके हाथ में है वो आपके 5 सेंटर चल रहे हैं, 5 या 6 उसमें मंडी समिति जी संबंध नंबर 2 का आप जांच करें। संबंध नंबर 2 का उसको भी सीधा साधा जब किसान जाता है, हमारे खुद डॉक्टर चरण सिंह गए प्रदेश महासचिव, वो खुद गए लेकर धाम, तो उन्होंने ये बात भापी। आज उसको बताई वो आज आप उनकी मैडम भी बीमार हैं, वहाँ आने थे। वहाँ आज 6 सेंटर आपके चल, और वो सबके सब नंबर 2 में धान है। पूरे एरिए का जो नंबर 2 के दलाल है वो सब वहाँ लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं भी गया था, मेरा धान घर पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे गया था, मेरा साहब हम धान लेके आएंगे, यहाँ से 26 किलोमीटर बैठता है, तो बोले आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। अब वहाँ 2 दिन में मंडी समिति मुरादाबाद जी, आपका नाम और नंबर। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया, और मेरा धान ऐसे चूहे खा रहे हैं और सबसे ऐसे पड़ा हुआ है। नहीं, और ये क्या बाबा- बात जी अभी और वापस लिया है मैं धान। जालपुर के लिए हमने कह दिया है, तो जालपुर सेंटर जब खुल जाएगा तो फिर अपना सब लोग जी 10 सही होना चाहिए। अभी खत्म हो जाएगी। ये हमने प्राइवेट के तौर पे से कहा कि भाई इसको यहाँ दूर करवा दो फिलहाल में, ठीक है नहीं। एक भैया ठाकुर द्वारा से नगर रोड पर जितने राइस मिलर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में धान खरीद रहे हैं, 1700 1600 1400। इस पर थोड़ा सा आप विशेष जाँच करवा करके और छापा लगा देख रहे ना भैया, आ रहा है किसान का, वो तो पता जाकर डायरेक्ट किसान का आ रहा है, ये ट्रक से किसी का आ रहा है। और 2-4 जगह अगर देखें, मेरा धान इस समय मेरे घर पे पड़ा हुआ है, आप स्वयं देखें, स्वयं देखें धान को। और जब आप बता रही का केंद्र वो मानपुर पे चला, सबका धान हमारा इतना ऐसे पड़ा। चुप ना भैया, चाहिए ना खाद के कट्टे भी ना खरीदे। चुप भैया बताओ। तो आप सभी लोग सम्मानित हैं हमारे लिए, और आप ही के बीच में हमको रह के काम करना है, और आप सबका ही काम करने के लिए हमारा प्रशासन अपना नंबर इसमें जी मैं तो मेरा ये 2-3 जो आपकी समस्याएं मुझे आपने अवगत कराई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो जहांगीरपुर का सेंटर है उसके लिए आज प्रातः बात हो गई है हमारी डीएम साहब से, और वो खुल जाएगा जल्दी ही उसके लिए। जो जहांगीरपुर सेंटर के लिए आपने बात करी है उसकी प्रशासन से हमारी वार्ता चल रही है, और उम्मीद है कि वो जल्दी ही हम संचालित कर पाएंगे। 2-4 दिनों में आपको कोशिश है कि हम उसको संचालित करें। दूसरी जो ठाकुरद्वारा में आपने बताया कि टिलारी सोसाइटी जो हमारा वहाँ पे शिफ्ट हुआ है और मात्र साबित किया गया है, उसके संबंध में आपको साधारण में अवगत कराना चाहूँगी कि मात्र 2.5 किलोमीटर के बराबर है, ज़्यादा दूर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सेंटर हमने बना दिया था वहीं पे जो टिलारीपुर में चलता था, वहीं पर बनाया था, हमने जियो टैग कराई थी, पोर्टली जितनी भी व्यवस्था थी हमने अरेंज कर दी थी, लेकिन सोसाइटी के जो अध्यक्ष सचिव जो भी वटेवर पर्सन वहाँ पे थे उन्होंने मना किया कि हम वहाँ पे स्थान नहीं देंगे, और ग्रामीण बैंक वहाँ पे खुल गया है, तो उन्होंने मजबूरन हम दूसरी जगह सोसाइटी पर मात्र 2.25 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैं भी नहीं साहब, हमारे 8 किलोमीटर है यहाँ से आपकी बात नहीं मानपुर से जहाँ से वो सेंटर शिफ्ट हुआ है मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में है, वहाँ पे आप किसान भाई बंधु भी सहयोग करिए। केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसको बहुत दूर शिफ्ट नहीं, उसमें जो
भी आपको बताई 5 किलोमीटर। अरे सुनो किलोमीटर भी छोड़ो यार, भाई जब एक बात ये बात हो रही है 5 किलोमीटर ही है, लेकिन जब वो कह रही है कि वहाँ समस्या भी आए तो समस्या समाधान तो वहाँ के लोग करेंगे ना। समस्या का कौन कह रहे हो जगह करने को, बताया नहीं उन्होंने, बात होगी क्या बताया यार साहब से, किसने इसमें सेंटर हटा जी, वो तो खुद गए था। सुन तो लो कलेक्टर साहब जो है, सुन तो लो, अरे एक मिनट सुन तो लो, जब तो ऐसा है जगह वहाँ इतनी है साहब, मैं देख के आया हूँ अभी मानपुर में, उससे चौगनी जगह है वहाँ, और एक भी ट्रॉली नहीं तुली है वहाँ, बहुत दबाव में है, ट्रॉली जा ही नहीं पाती वहाँ। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो जगह थी उन्होंने जगह देने के लिए मना कर दिया, तो ये तो सुप्रीम पावर है उस चीज के लिए। नहीं है भाई, अरे टोल पिछले साल लगी थी, मतलब 4 साल से आप सुनो भैया सारा भैया मेरी बात वही बताओ, हम जगह दिलवाएंगे, जगह ये, अरे जगह हम दिलवाएंगे ना, जगह ये दिलवा, हम दिलवाएंगे जगह। आप अपने धान हाथ दिलवाएं जहाँ सेंटर लगवा दो, जगह हम दिलवाना का काम ये नहीं बात कि आप बात जाओ बता दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मानपुर ये पिछले वर्ष खुला था और हमारा जो खिलाड़ी थे जो घाटा लगा था दोनों चल रहे थे, जिसके साथ चला दो। इस साल हमारा मानपुर साबित में हमें जगह मिल पाई, सिर्फ 2 किलोमीटर के आपकी रितेश है में भी मात्र 2 ही किलोमीटर का अंतर है बात करने के, लेकिन अगर आप सहयोग करेंगे तो मात्र 2 ही किलोमीटर। मैडम रिक्वेस्ट आपसे ये है, वही कोई सेंटर वहाँ जगह मैं दिलवाऊंगा, उसकी गारंटी मेरी है, मैं एआर साहब से भी लिखवा के दे दूंगा आपको, और जो सभापति है वहाँ से एआर साहब से इस बात पे मेरी वार्ता हुई थी, उससे वार्ता होने के बाद ये समस्या आई, तब हमने शिफ्ट किया, पोर्टली व्यवस्था हमको सारी वापस लेनी पड़ी और उनको हमको लखनऊ तक से बात करके संशोधित कराना पड़ा। जो संघ का सभापति है तो वो बिचौलियों का धान खरीद रहा, उसने साइड से पहुँचवा दिया। मैडम मेरी बात बिल्कुल आप सही माने, जो बिचौलिया है वहाँ का उसने शिफ्ट करा दिया, वहाँ बिचौलियों का नाथ चल जाए, आप जाके देखें चलिए ठीक है। वो सेंटर मैं जगह दिलवाऊंगा, मैं चीज की गारंटी दे रहा हूँ, मैं सभापति से भी मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा और यहाँ साहब से भी रिक्वेस्ट कर लूंगा, आप वो सेंटर वहीं पे सब करा। 97 610 97 200 टेकपाल सिंह। मेरा कहना है मैडम, सेंटर जो है 15 दिन का खेल है, अगर आप डिले करोगे तो इस बीच में किसान लुट जाए। बोरियों की व्यवस्था, टोल की व्यवस्था बढ़िया रखो, किसान जा रहा है मेहनत करके बेल लेकर, वो कह रहा बोरा ना है भैया, कांटे पे स्टाफ नहीं है। किसान जब हार के होश से चले हैं ना, तो थोड़ी दूर जाकर दलाल मिल जाए, अरे यार 1680 को दे चला मैडम जी, वो लेकर तोल दे, किसान लुट गया। तो इस चीज का हमारा मतलब ये हुआ कि 15 दिन में व्यवस्था हो, कहीं बोरों की कमी ना हो, लेबर की। और एक शिकायत आ रही कि जो वो जनरेटर चला है ना, जो मशीन लगा रखी है धान साफ करने के लिए, उसका तेल मांग रहे हैं किसानों से, क्यों भाई ये भी करो। तो वो ठेकेदार किसानों से थोड़ी लेगा डीजल। किसानों से कोई भी इस तरह का कोई मैडम ये एक सेकंड मेरी सुनाना थोड़ी सी, ऐसा है टोल इतनी धीमी चल रही है ना, 4 ट्रॉली भी अगर जाएंगी, 4 ट्रॉली तुलनी चाहिए, लगभग 200 कुंटल माल तो एक दिन में तुलना चाहिए, मगर वो टोल 12 बजे तक तो कुछ करते नहीं, और 12 बजे तक के बाद में फिर डस्टर लगा देते हैं, एक ट्रॉली नहीं चल पाती, फिर दलालों का चालान हो जाता है और अमाउंट लग जाता है। इस तरह से मानपुर के सेंटर पर हो रहा है, अगर आप मेरा विश्वास ना करें तो खुद जाकर देखें, मैं खुद देख के आया हूँ, वो 3-4 दिन से ट्रॉली खड़ी है, 4 वो ही खड़ी रहेंगे तो हालात और दलालों का माल किसानों की खड़ी है, एक करके एक बात बता सभी सेंटरों की जो हमारी कमियां हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल किसी भी तरह से कोई किसान हमारा वापस ना जाए, कोई किसान किसी तरह से अनस्टैंडर्ड ना जाए, उसको बाकायदा सेंटर पे कॉल की सुविधा मिले, तत्काल उसका 48 घंटे 2 दिन में उसका हम भुगतान कराने का प्रयास कर रहे हैं।
किसी भी इस बात की हम स्ट्रिक्ट इंश्योर कराएंगे कि किसी भी सेंटर पे कोई भी किसी तरह से किसान से कोई राशि किसी भी तरह से अनावश्यक परेशान करने की नीयत से काम न करे। इसको मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि ये व्यवस्था मैं दुरुस्त करा दूँगी। सभी सेंटर पे हमारी आशा व्यवस्था रहेगी और किसी किसान को कोई शिकायत नहीं होगी। आप सबसे ये मैं अपेक्षा करती हूँ कि उसमें जो हमारे बैनर लगे हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो तत्काल आप उस पर मेरे नंबर भी हैं, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के नंबर है और उस पर आप कॉल करके और तत्काल इस बात को बताएंगे तो हम लोग। दूसरी समस्या ये है कि जैसे राइस मिलरों की आपने शिकायत करी तो उनके लिए भी हम एक जाँच टीम DPM साहब की तरफ से सर की तरफ से प्रपोज कर देंगे और वो भी टीम जाँच करके हमें दे देंगे कि किसी तरह से किसी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े और कम में ना करे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है बाकी ये जो आपके नीचे के कर्मचारी ये डील है। अच्छा, नए केंद्र जो जालपुर वगैरह के कमाने के चक्कर में मैं अभी शरीफ नगर का ये कमाने के चक्कर में लग गए, सच्चाई है। शरीफ नगर को कल तक उससे फोन करके अभी बढ़िया करके कल से फोन करेगा। वो शरीफ नगर को उसका माल गोदाम ही नहीं उठा रहा, गोदाम ही खाली है, माल ही नहीं उठा रहा। एक सेंटर पे भी एक दाना दाना से रखा हुआ है। कोल्हापुर में ही सेंटर ऊपर एक नाम से समय तो बहुत तमाम गाड़ी थी शकील दिख रहा सभी लोग धैर्य बनाए रखें और हम सभी को कराएंगे। हाँ, ये सत्यापन करके जैसे कई लोग जिसका धान पालन नहीं हो पाता है वो बता देते हैं कि ये बिचौलिया है और इनकी तौल हो गई, हमारी तौल नहीं हुई, ये आम शिकायत आती है। तो अगर पता है कौन किसान है, इन किसानों सबको पता कौन बिचौलिया, कौन धान खरीद कर रहा है और कौन किसान है। तो इस बात को भी पूरे क्षेत्र में सब कि अपने स्तर से भी इस बात को इंश्योर कर लें। वही हमारा